महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव डुंगराले, यहाँ के लोग खेती बाड़ी करके अपने जीवन का यापन करते हैं। और इसी गांव में रहते हुए एक 3.5 साल की बच्ची यादन्या अपने घर के आंगन में खेल रही होती है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया। ये बात है 16 नवंबर के दोपहर की। यादन्या अपने दोस्त के साथ घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव का ही 24 साल का एक लड़का, जो उसे घर से बस 200 मीटर की दूरी पर रहता था, उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले जाता है। ये वही चीज है जो हर गाँव और शहरों में कॉमन होती है। बच्चों को तो ये लड़का जानता ही है, रोज देखता है, क्या ही करेगा ये। और यहाँ पर इसी ही फैमिलियरिटी का फायदा उठाया गया। आरोपी उसे ले जाता है और उसके साथ वो सब करता है जो किसी भी इंसान को भीतर तक तोड़ दे। अपनी करतूत को छिपाने के लिए वो आरोपी उस लड़की के सिर पर भारी पत्थर से वार कर देता है और उसकी तुरंत मौके पर ही मौत हो जाती है। यादन्या को ढूंढने का पूरी तरह से प्रयास किया गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। काफी ज्यादा प्रयास करने के बाद यादन्या की बॉडी एक मोबाइल टावर के पास मिली, जो कि आरोपी के घर के करीब में था। ये अपराध बहुत ही जल्दबाजी और बिना प्लान के किया गया था, जिसकी वजह से आरोपी ने यादन्या की बॉडी को जहाँ पाया वहाँ फेंक दिया। जो बच्चे यादन्या के साथ खेल रहे थे उन्होंने बताया कि यादन्या को आखिरी बार उसी के साथ जाते देखा था। बस यहीं से ही पूरे केस का ट्रैक बदल जाता है। यादन्या की बॉडी का पोस्टमार्टम मालेगांव जनरल हॉस्पिटल में होता है और 17 नवंबर को उसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। अवसर की पुष्टि होती है और साथ ही सिर पर गहरी चोट, जो कि यादन्या की मौत की वजह बनी। और फिर बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को और आईपीसी की धारा लगाकर उसे अरेस्ट कर लिया। ये आरोपी विजय खरनार, जिसकी उम्र 24 साल है और ये पेशे से एक मजदूर है। अधिकतर चाइल्ड सेक्सुअल क्राइम किसी अनजान इंसानों द्वारा नहीं होता है। अपराधी अक्सर पड़ोसी, परिचित या परिवार के जान पहचान वाले होते हैं। 2023 के डेटा में बताया गया कुल 40,846 बच्चों को इस तरह के मामलों में से 39,076 मामले ऐसे थे जहाँ आरोपी परिचित का ही था। अब सबसे जरूरी बात यह आती कि इस तरह के एक्सीडेंट से समाज की क्या प्रतिक्रिया थी। अगर मैं सच में बताऊं तो कई बार किसी केस का असली चेहरा हमें कोर्ट नहीं, पब्लिक की रिएक्शंस दिखाती है। 16 नवंबर को ये घटना हुई और 17 नवंबर को ही ये डुंगराले गांव उबलने लगा। देखते ही देखते पूरा इलाका सड़क पर उतर जाता है। लोगों का गुस्सा इतना जमीनी और कच्चा था कि 20 से 21 नवंबर तक मालेगांव पूरी तरह से बंद हो चुका था। हजारों लोग मार्च में शामिल हुए, कोर्ट के बाहर घंटे घंटे तक धरने दिए। भीड़ ने कोर्ट के गेट तक तोड़ दिया, अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालात इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि अदालत की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करनी पड़ी। मतलब कि ये एक गाँव का गुस्सा एक बड़े शहर की लॉ और ऑर्डर को हिला चुका था। और यहाँ पर एक बहुत ही रेयर चीजें देखने को मिलती हैं जो कि हाई प्रोफाइल मामलों में नहीं होती हैं। मालेगांव बार एसोसिएशन ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि आरोपी का कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा। यानी ये केवल गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक स्टैंड था, एक मैसेज था। उनका मैसेज यही था कि हम न्याय के साथ खड़े हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इस तरह के मुद्दे पर बात करना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए मैंने यह डॉक्यूमेंट्री बनाई। कल्चर को कैसे कम किया जा सकता है, हमने इस वाले वीडियो में बात करी है। सारे पॉइंट हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके हर एक पॉइंट को समझ सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या होती है इसको लेकर। और आप कमेंट में बताइए कि इस विजय के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि जब सभी लोग आवाज उठाओगे तभी गरीब जैसे लोगों को न्याय मिलेगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।